लाइव है क्या? नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड बाला में। तो कहते हैं आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। और उसके बाद आज की जो सेशन है मेरे बच्चे, ये क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है। यानी कि आप कह सकते हैं ओवरऑल कि वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th में है, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, उन सभी के लिए आज का सेशन है ये। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। इसमें हम लोग आयन के बारे में भी सीखेंगे, सब कुछ के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बार वही होगा कि बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। तो मेरे बच्चे अच्छे हैं सर, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे लाइन में जुड़ चुके हैं, जैसे कि सुनीता है, आकाश है, एंड खुशी है, सरोज है, कन्हैया है, माधव है, वैभव है, माधव है, नेक्स्ट कन्हैया जी है, आयुष है। ठीक है, तो ये सब कुछ स्टूडेंट है जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे बच्चे आइए आज की सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन कहेंगे वही, ध्यान से सुनिएगा कि आज का जो सेशन होने वाला है बुआ जी, ध्यान से सुनिएगा। आज का जो सेशन है रियलिटी में आप लोग जानते भी हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए, आज का सेशन किस किस के लिए होगा, है ना। तो आज के सेशन जो है ना बाबू, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्लास 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। हाँ सर, और कौन पढ़ सकते हैं, तो क्लास 11th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबको दिक्कत होता है इस टॉपिक में। क्लास 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्लास 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, फिर क्लास 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ सकते हैं बाबू, क्लास 11th के भी बच्चे पढ़ेंगे, और क्लास 12th के बच्चे भी पढ़ेंगे, क्लास 12th के बच्चे भी पढ़ेंगे। अब बात को समझिएगा बाबू, यहां पर क्लास 10th के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको इससे क्या होगा, एडवांस नॉलेज गेन होगा। क्या होगा बाबू, हम सबका विशेषता बता देते हैं कि उनके लिए क्या बेनिफिट होगा इस क्लास से। तो उनको एडवांस क्या हो जाएगा, एडवांस नॉलेज गेन होगा। क्या होगा, एडवांस नॉलेज गेन होगा। और जो क्लास 11th के स्टूडेंट है वो यदि पढ़ते हैं तो उनको क्या होगा, पूरे आने वाले क्लास में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि उनके क्लास जो भी होगा, आपकी जो चैप्टर की क्लासेस चलेगी वो सारे आपको इजी लगेगा, यानी कि आपका क्लास इजी हो जाएगा। क्लास क्या होगा, तो क्लास आपका इजी हो जाएगा। और क्लास 12th के बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 12th के यदि बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए यह है कि आपको 2 या 3 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछे जाएंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए है, तो क्लास 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताएंगे बाबू कि जो केमिस्ट्री की क्लासेस है, वो केमिस्ट्री की क्लासेस अभी फिलहाल चल रही है एप्लीकेशन पर। कहां पर चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज है कि सर केमिस्ट्री की क्लासेस अचानक से कहां लुप्त हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपके जो प्यारा सा जो ये केमिस्ट्री का क्लास है ना, ये अभी अभी मैं एप्लीकेशन से पढ़ा करके अभी यूट्यूब पर आया हूं। यानी कि केमिस्ट्री की क्लासेस कहां पर चली गई है, तो एप्लीकेशन पर चली गई है। और चैप्टर 1 के टोटल 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन पर चले गए और टोटल कितने लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, तो टोटल जो है ये 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं बुआ जी, तो टोटल जो है ये 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यदि आपके कोई मित्रगण हैं, आपके कोई दोस्त हैं जो अभी 10th से 11th में गए हैं, या फिर कोई आपके भाई बहन जो 10th में हैं, या फिर जो 11th में गए हैं, या फिर जो 12th में है अभी, उनको आप बुला सकते हैं इस क्लास में। ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है, बहुत कुछ हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए बाबू क्या क्या सीखने वाले हैं देखते हैं यहां पर।
तो आज के क्लास में एकदम से हम बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। किसको सीखेंगे बाबू? तो आज के क्लास में हम एकदम बेसिक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। किसको सीखेंगे बाबू? तो एकदम बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। और उस बेसिक कंसेप्ट में ध्यान दीजिएगा बाबू, ये बेसिक कंसेप्ट में क्या सीखने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे बाबू? तो बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। और इस बेसिक कंसेप्ट से पहले मैं बता दूं कि जो आप सीरीज अभी पढ़ने जा रहे हैं, इस सीरीज का नाम है जीरो लेवल सीरीज नाम है। क्या है? तो जो सीरीज आप पढ़ने जा रहे हैं, जीरो लेवल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा सीरीज पढ़ने जा रहे हैं? जीरो लेवल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप लोग पढ़ करके देखिए। अगर आप लोगों को मजा आएगा तो इस प्रकार के और भी हम सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया करेंगे, अगर आपकी परमिशन होगी तो, अगर आपकी इजाजत होगी तब, यदि आपकी इच्छा होगी तब हम आपके लिए और भी सेशन लेकर के आएंगे। जैसे कि आवर्त सारणी याद करने का ट्रिक, परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीज हम लेकर के आप लोगों के लिए आया करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों पर, है ना बुआ जी। अब आते हैं बाबू, यहां पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, आइए बाबू, यहां पर जो चीज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाबू, उसका नाम है ऑफ वाउ सिद्धांत नाम है। क्या नाम है बाबू? तो ऑफ वाउ सिद्धांत नाम है। क्या नाम है? तो ऑफ वाउ सिद्धांत नाम है। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? तो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑफ वाउ सिद्धांत नाम है बउआ जी। क्या नाम है बताइएगा? तो ऑफ वाउ सिद्धांत नाम है। ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत बेहतरीन चीज हम सिखाएंगे आज आपको। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ वाउ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बाबू रे? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ वाउ प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा? तो ऑफ वाउ प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ वाउ प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा? तो ऑफ वाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, अभी ये ऑफ वाउ प्रिंसिपल क्या होता है नोट नहीं करना है सर? बिल्कुल नोट करना है। अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑफ वाउ प्रिंसिपल क्या होता है बाबू, ये समझिएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे बाबू कि ये जो आप ऑफ वाउ देख रहे हैं ना, ध्यान सुनिएगा बाबू, ये जो आप ऑफ वाउ दिख रहे हैं, इस ऑफ वाउ को जो है ना, ये एक जर्मन शब्द है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ये ऑफ वाउ दिख रहा है, ये आपका एक क्या है? तो ये आपका एक जर्मन शब्द है। प्यार से समझिए बाबू, बहुत मस्त चीज है। ये आपका क्या है? तो ऑफ वाउ एक जर्मन शब्द है। क्या है? तो ऑफ वाउ जो है ना, एक क्या है बाबू? तो एक जर्मन शब्द है, यानी जर्मनी का वर्ड है। ये जर्मन शब्द है। क्या है बाबू? तो ये एक जर्मन शब्द है। अब आप कहेंगे कि सर इस जर्मन शब्द का नाम क्या होता है, जरा ये बताइए। तो अगर हम जर्मन शब्द के नाम के बारे में बातचीत करें ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होने वाला है ये देखिए। इसका अर्थ होगा बाबू निर्माण होना। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निर्माण होना। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निर्माण होना। इसका अर्थ क्या होता है बुआ जी? तो निर्माण होना। क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है निर्माण होना। क्या अर्थ हो रहा है बाबू? तो इसका अर्थ हो रहा है निर्माण होना। ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं बाबू आगे की तरफ। ठीक है, अब आगे की तरफ आते हैं। क्या है? ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं बाबू। क्या है? ध्यान दीजिएगा। सर जी नेट रुक गया, यहाँ चलिए। ठीक है, एक बार बताइए बाबू, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है क्या? ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है बुआ जी, वो देखते हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। क्या बताइए बाबू, क्या ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है क्या? यस सर नो प्लीज एक बार बताइए। ठीक है,
अब आइए बाबू, यहां पर क्या होता है, कक्षकों का निर्माण होता है। दूसरा इसका मतलब क्या होता है बाबू, तो इसका दूसरा मतलब होता है कक्षकों का निर्माण होना। क्या होता है यहां पर, तो कक्षकों का निर्माण होना। क्या होता है यहां पर बाबू, तो कक्षकों का निर्माण होना होता है। क्या होता है बताइएगा, तो कक्षकों का निर्माण होना होता है। कक्षकों का क्या होगा बुआ जी, तो कक्षकों का निर्माण होना होता है। ठीक है, अब आइए बाबू तीसरा नंबर बात पर, कि तीसरा नंबर बात क्या है जरा वो देखिए। तो अगर तीसरा नंबर बात आता है बाबू, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना। कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना। ठीक है, तीसरा इसका मतलब क्या होता है, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। कक्षकों में क्या होता है बाबू, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। क्या होता है, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना होता है। क्या होता है बताइएगा, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना होता है। अब आइए बाबू यहां पर चलते हैं आगे की तरफ कि क्या है और इसमें क्या क्या बातें हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें हो सकती है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, और हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, अब आइए बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा। सर 12 की केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुआ है? हुआ है मेरे भाई, हुआ है। ठीक है, अब आइए बाबू यहां पर चलते हम लोग नेक्स्ट बात पर। अब इसके आगे हमारा क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान दीजिएगा बाबू क्या होता है। अब थोड़ी सी हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं। मान के चलिए बाबू यहां पर क्या है, तो यहां पर आपके पास में है कोश। क्या है, कोश है। ध्यान से सीखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं आपको। कोश के बाद हम चलते हैं बाबू उपकोश पर चलते हैं। किस पर चलते हैं बाबू, तो कोश के बाद, ध्यान से सुनिएगा बाबू, कोश के बाद जो है ना हम उपकोश पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, तो उपकोश पर चलते हैं। तो एक हो गया कोश और दूसरा हो गया उपकोश, और तीसरा नंबर पर आइएगा बाबू। तीसरा नंबर क्या है, तो उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा बाबू, तो उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। उपकोश में ध्यान दीजिएगा बाबू, उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपकोश में क्या होगा बाबू, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। उपकोश में क्या होगा बाबू, तो उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अब बउआ आइए आगे की तरफ क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा आगे क्या होने वाला है। उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का क्रम। क्या होगा, तो ऊर्जा का क्रम होगा। क्या होने वाला है, तो ऊर्जा का क्रम होगा। क्या होगा बुआ जी, तो ऊर्जा का क्रम होने वाला है। क्या होने वाला है बाबू, तो ऊर्जा का क्रम होगा। अब आइए बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा, ये थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर ये समझने वाली बात है। यहां पर जो है ना बुआ जी ये समझने वाली बात है, तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर केयर कीजिएगा। यहां पर ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ठीक है, हाँ सर। अब मान के चलिए कि अगर आपके पास में n बराबर 1 है, तो उस कक्ष के संख्या का नाम क्या होगा, उस ऊर्जा स्तर का नाम क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू। यहां पर अगर हम बोले n बराबर में 1 है, n बराबर में 1 है, तो इस कोश का नाम क्या होगा, तो इस कोश का नाम हो जाएगा के। अगर हम कहें कि n बराबर में 2 है, तो कोश का नाम क्या होगा, तो कोश का नाम हो जाएगा L। अगर हम आपसे कहें n बराबर में 3 है, तो कोश का नाम क्या होगा, तो कोश का नाम हो जाएगा M। अगर हम कहें कि n बराबर में 4 है, बउआ जी जरा सोचिए, अगर हम कहें कि n बराबर में 4 है, तो यहां पर क्या होगा, n हो जाएगा। अब ये k l m n क्या है, तो k l m n जो है इसको कोश कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इन विभिन्न नामों से इसको हम लोग जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बउआ जी, ये देखिए उपकोश क्या होगा, तो अगर हम के में बात करें तो समझिए बाबू, यूं समझिए, के क्या है, एक घर है। इस घर में कितने रूम हैं, तो ये एक घर है, एक ही रूम है इसमें, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एस। क्या हो जाएगा, एस होगा।
अच्छा, एल में कौन कौन उपकोष होता है? तो एल में होता है एस और क्या होता है? पी होता है। यानी एल एक ऐसा घर है, समझिएगा बाबू, कि एल एक ऐसा घर है जिसमें दो रूम है। पहला रूम का नाम क्या है? एस नाम है, और दूसरा रूम का नाम क्या है? तो पी नाम है। क्या है? तो पी नाम है। समझ में आ रहा है क्या? अब आते हैं बाबू यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आते हैं बुआ जी। ये अब यहां पर आइएगा, ये एम है, तो एम में क्या होगा? एस होगा, पी होगा, और क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एन में क्या होगा? तो एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, आगे जी होगा, एच होगा। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई परमाणु प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कोई परमाणु प्राप्त होता है तो आगे एफ जी एच ऐसा हो सकता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि ऐसे में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, जरा बताइए। ऐसे में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है? तो ऐसे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। हाँ सर, सही है। दूसरी नंबर बात है कि पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है? तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। हाँ सर, सही लग रहा है। डी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है? तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। एफ में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? तो एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। यानी अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 में आपने 4 को जोड़ा है तो 6 प्राप्त हुआ है, 6 में आपने 4 को जोड़ा है तो 10 प्राप्त हुआ है, और 10 में आपने 4 को जोड़ा है तो 14 प्राप्त हुआ है। तो यानी 4 4 के ऑर्डर में प्राप्त हुआ है। अब बात है बाबू ऊर्जा का क्रम, इस यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होता है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर मान के चलिए ये एस है, ये पी है, ये डी है, और ये एफ है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होगा? जरा बताइए बाबू, है ना? माधव बताइए, ओम प्रकाश बताइए, अर्चना बताइए, कृष बताइए, सागर कश्यप बताइए, क्या होगा? अंजलि बताइए बाबू, मुझे नहीं पता, सुनीता बताइए। तो यहां पर क्या होगा बाबू? सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है ये एफ के पास होगा। किसके पास होगा बाबू? तो सबसे ज्यादा अगर एनर्जी की बात करें तो एफ के पास, उससे कम पी, सबसे कम एस के पास होता है। तो ये होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो भरता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है आयुषी बाबू। इलेक्ट्रॉन जो भरेगा बउआ जी, फिर मेरी बात को सुनिए, इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो भरता है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरता है। ये रूल है, एक याद रख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन जो है ये निम्न ऊर्जा स्तर से, कहां से बाबू? तो निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न कक्ष से या निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाता है? तो निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? तो उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है बाबू? तो उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है? तो उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है? तो उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। ठीक है, ठीक है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट क्या है जरा उसके तरफ चलते हैं, ठीक है बउआ जी, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके जीरो लेवल सीरीज, ठीक है सर, ये जीरो लेवल सीरीज है, ठीक है। हाँ सर, क्लियर है क्या? बताइए, यहां तक की बात क्लियर है बुआ जी? फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। जरा बताइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? प्लीज बताइए एक बार, क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? हाँ सर, ठीक है। अब आइए बाबू हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे समझिए, यानी कि अब और समझने की बारी आई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इस चीज को हम और आपको फील करवाते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है, ठीक है सर।
यहां पर मान करके चलिए बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, तो ये जो है ना नाभिक, इसको मान करके चलिए, ये क्या है, ये नाभिक है। और ये जो है ना ये आपका प्रथम कक्ष है, ठीक है सर। ये जो है ये द्वितीय कक्ष है बाबू, क्या है ये, तो ये द्वितीय कक्ष है, क्या है यहां पर, तो ये द्वितीय कक्ष है, ठीक है, ये द्वितीय कक्ष है। ये आपका तृतीय कक्ष है। नेक्स्ट देखेंगे ये आपका चतुर्थ कक्ष है, ठीक है सर। समझिए, थोड़ा सा फील करवाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा फील करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या होता है ये देखिए, ये आपका क्या है, नाभिक है। ये क्या है बाबू, ये नाभिक है। और इसका प्रथम कक्ष क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसके प्रथम कक्ष की बात करें तो ये इसका क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका प्रथम कक्ष हो जाएगा के, ये हो जाएगा दूसरा एल, ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा एन हो जाएगा, के एल एम एन हुआ। क्या हुआ बाबू, तो यहां पर क्या हुआ, ये हुआ के, ये हुआ एल, ये हुआ एम, ये हुआ एन हुआ। क्या हुआ, तो के एल एम और क्या हो गया, एन हो गया। अब आइए बाबू यहां पर दूसरी बात को हम आपको समझाते हैं। यहां पर देखिएगा बाबू क्या है, तो ये आपका होगा n बराबर में 1 होगा, यहां पर n बराबर में 2 हो गया, यहां पर n बराबर में 3 हुआ, यहां पर n बराबर में 4 हुआ। समझ में आ रहा होगा, मुझे तो लग रहा है ऐसा समझ में आ रहा है बाबू। अब आइए नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। के में एक ही उपकोष होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1s हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1s होगा। क्या होगा, तो यहां पर 1s होगा। आगे की तरफ आइए बाबू, तो यहां पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2s, और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s 3p, और क्या हो जाएगा, तो 3d हो जाएगा, है ना। और आगे क्या होगा बाबू, तो आगे होने वाला है 4s, ठीक है सर, 4p, ठीक है सर, 4d, ठीक है सर, और ये हो गया 4h। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो यहां पर आगे बढ़ेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बात और आपको हम फिर से रिपीट करेंगे यहां पर कि बताइए, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है, बताइए। अब आप कहेंगे कि सर एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। ये आप कहेंगे, सही कहेंगे, क्योंकि यही होता है। हाँ सर, सही। अब हम लोग बढ़ेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि इसके एनर्जी लेवल पर बढ़े, किसके एनर्जी लेवल पर बढ़े। तो बताइएगा बाबू, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होता है, यानी सबसे अधिक एनर्जी किसके पास होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बताइए बाबू, ठीक है, बताइए। तो यहां पर यदि आप देखेंगे ना बउआ जी, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है वो होता है एफ में, उससे कम किस में होता है, तो डी में, उससे भी कम किस में होता है, पी में, और सबसे कम होता है एस में। सबसे कम क्या होता है, तो एस में होता है। सर पदार्थ के सबसे छोटी इकाई क्या है, देखिए पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। हालांकि अब तो और भी छोटी छोटी इकाई आ गया है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा बाबू कि हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा अब एक पैटर्न पर चल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग उस पैटर्न को क्या करिएगा बाबू, तो अब आप लोग उस पैटर्न को फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा यहां पर, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पेज में इस प्रकार से लाइनिंग होगा, आपके पेज में बाबू इस प्रकार से लाइनिंग होगा, है ना। इस प्रकार से आपके पेज में लाइनिंग होगा। हम बिल्कुल आपको किताब की जैसा आपकी कॉपी में है उस प्रकार से बना देते हैं कि ये इस प्रकार से आपके पेज में लाइनिंग होगा, इस प्रकार से। ठीक है,
इस प्रकार से आपका पेज होगा। बोलिए यस और नो, बोलिए बाबू यस और नो। इस प्रकार से आपका पेज होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपके पास में क्या है, पेज है। अब आप क्या करिए बाबू, एक एक लाइन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक एक लाइन को छोड़ करके आप क्या करिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए, आप हम यहां पर लिख रहे हैं लेकिन हम मिटा देंगे, पहले बता दे रहे हैं। आप लिखिएगा तो फिर पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर होगा बाबू, ये हम मान लेते हैं अगर n बराबर में 1, ये हम मान लेते हैं कि n बराबर में 1, अरे यार ये क्या है बाबू यहां पर, तो ये n बराबर में 1 है, ये n बराबर 1 है, तो एक लाइन छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा n बराबर में 2, फिर एक लाइन को छोड़ दीजिए तो n बराबर में 3 होगा, फिर यहां पर हो जाएगा n बराबर में 4, नेक्स्ट हो जाएगा n बराबर में 5, नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर n बराबर में 6, और यहां पर हो जाएगा n बराबर में 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो n बराबर में 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कॉपी में बनाइएगा, एक एक लाइन छोड़ करके। हेलो, बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, यस बोलिए, क्या बना रहे हैं या नहीं बना रहे मेरे बच्चे, बताइए बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अब आइए बाबू यहां पर देखिएगा क्या होता है। यहां पर ध्यान से सुनिए बाबू, ये है 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर लिखेंगे 1s लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, तो यहां पर 1s लिखेंगे, ठीक है सर। क्या लिखिएगा यहां पर 1s लिखेंगे। देखिए बाबू यहां पर क्या कर रहे हैं, तो यहां पर हमने ये गोला बनाया, ठीक है सर। यहां पर हमने क्या किया, गोला बनाया, 1 2 3, और यहां पर ये 4 गोला हमने बना दिया, ठीक है सर। अब यहां पर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा ये, इस गोले को हम यहां पर पहले अरेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर ये गोले को हम अरेंज करते हैं, इसमें एक गोला होगा, दो वाले में कितना, तो दो वाला में 2 गोला होगा, दो वाले में कितना होगा, तो दो वाले में 2 गोला होगा, दो वाले में 2 गोला होगा, ठीक है। 3 वाले में ध्यान दीजिएगा, तो 3 वाले में 3 गोला होगा, 3 वाले में कितने गोला होगा बाबू, तो 3 वाले में 3 गोला होगा। सीखिए बाबू, सीखने की चीज है। 3 वाले में 3 गोला होगा, 3 वाले में 3 गोला होगा, 3 वाले में 3 गोला होगा। 4 वाले में क्या होगा बाबू, तो 4 वाले में 4 गोला होगा, 4 वाले में कितने, तो 4 वाले में 4 गोला होगा, 4 वाले में 4 गोला। फिर 5 वाले में भी क्या होगा, 5 वाले में 5 मत कर दीजिएगा, 5 वाला में 4 ही होगा, ध्यान सुनिएगा। 5 वाले में क्या होगा बाबू, तो 5 वाले में 4 ही गोला होगा। 5 वाले में कितना होगा, तो अच्छा अच्छा एक सेकेंड, मैंने 3 ही लगाया है ऊपर ना, अच्छा अच्छा एक सेकेंड। यहां पर इसमें क्या होगा, 4 गोला होगा, 4 वाला में 4 गोला, यहां पर 4 ही गोला होगा, ठीक है। अब आइए बाबू छठा में क्या होगा, तो छठा में क्या होने वाला है बाबू, छठा में भी 4 ही गोला होगा। छठा में कितना होगा, तो छठा में भी 4 ही गोला होगा। इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए बाबू, इस प्रकार से क्या करना है आपको, अरेंज करना है। सतमा वाला में भी क्या होगा, तो सतमा वाला में भी 4 ही गोला होगा। क्या होगा, तो सतमा वाला में 4 ही गोला होगा। क्या होगा, सतमा वाला में भी 4 ही गोला होगा, ठीक है। बना रहे हैं क्या। अब आगे क्या है बाबू, जरा ये समझिएगा। यहां पर देखिए, ये हो गया ना। अब यहां पर देखिए बाबू क्या होने वाला है। यहां पर आपका n बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा 1s होगा। ये हो जाएगा आपका 2 है, तो यहां पर 2s और क्या हो जाएगा 2p होगा। यहां पर होगा 3s 3p और क्या हो जाएगा, तो 3d हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बाबू क्या होगा, तो यहां पर होगा 4s, फिर क्या होगा बाबू 4p हो जाएगा। यहां पर ये 4d और ये क्या हो जाएगा 4f होगा। यहां पर आइए बाबू, ये हो गया 5s हुआ, यहां पर हो जाएगा ये 5p होगा, यहां पर ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा 5f हो जाएगा। बना रहे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से बोलिए बाबू, बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं या नहीं बना रहे बाबू, बोलिएगा। अब आइए बाबू आगे, यहां पर देखिएगा, ये आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6s हो जाएगा। क्या होगा 6s होगा। ये हो गया 6p, ये हो जाएगा 6d और ये हो जाएगा 6f होगा। बन रहा है बाबू। नेक्स्ट आइए बाबू, यहां पर ये हो जाएगा 7s होगा, यहां पर ये हो गया 7p, फिर क्या हो जाएगा 7d और यहां पर क्या होगा बाबू, तो यहां पर होगा 7f हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7f हो जाएगा। क्या यहां तक की बात सीख गए आप लोग, बताइए। नैन्सी वत्स, हिमांशु बाबू बोलिए तो, ठीक है। सेजल बताइए, सेजल सिंह, ठीक है।
है ना। उजमा बताइए, हिमांशु यादव बताइए। ठीक है, ठीक है, पतला लिखेंगे, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोगों को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखना है बाबू? प्राची क्या लिखना है? संध्या क्या लिखना है बाबू? तो अब हम लोगों को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बाबू। क्या लिखना है? तो अब हम लोगों को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है सर, क्या लिखिएगा? तो अब हम लोग को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है बाबू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा बाबू। आप लोग आप कॉपी में लिखिए, हमसे पहले लिखिएगा। ठीक है, हम एक एक करके आप लोग को दे रहे हैं यहां पर। बउआ जी यहां पर आप मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए। चलिए, अब आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1 1। पहले 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ध्यान सुनिएगा। ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से जाता है ना। थोड़ा सा आपको और अगर क्लियर करे तो ये इस प्रकार से जाता है 1s। ध्यान सुनिएगा, 1s। फिर किस में जाएगा? 2s। किस में जाएगा बाबू? ये 2s में। ठीक है, 2s में जाएगा, 2s में जाएगा। फिर किस में जाएगा? फिर यहां पर जाएगा ये 2p3s। किस में जाने वाला है? तो ये जाएगा 2p3s। इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा दिए। ठीक है, नेक्स्ट किस में जाने वाला है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है ये यहां पर, ये यहां पर इसमें आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें इस प्रकार से। ठीक है सर, नेक्स्ट जो है यहां पर ये इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवेश जो है इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का प्रवेश जो है ये इस प्रकार से। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का प्रवेश इस प्रकार से होगा। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का प्रवेश जो है वो इस प्रकार से होगा। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का प्रवेश जो है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवेश का रूल है। ये क्या है बाबू? तो ये रूल है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये रूल है, समझ में आ गया। चलिए, अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, यहां पर रुक जाइएगा बाबू, थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया था तो ये मुझे चेंज करना होगा। ठीक है सर, वो कर लीजिए चेंज। आइए यहां पर, चलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बाबू? 1s में जाएगा। तो यहां पर हम लिखे 1s। अब बताइए s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाता है 2, लेकिन इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर होगा 1s1। बताइए सही है क्या? अगर सही है तो आप लोग यहां पर बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिएगा। सही है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिएगा। अब आइए बाबू हम चलते हैं लिथियम पर चलते हैं। लिथियम, लिथियम परमाणु संख्या 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए बाबू, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए। ठीक है, लिथियम का निकालिएगा बाबू। तो लिथियम में 3 है, परमाणु संख्या 3 है। तो जब परमाणु संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन के संख्या भी 3 होगा। हाँ सर, तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, यानी कि यहां पर हो जाएगा ये 1s। और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 1s2। अब देखिए 1s के बाद ये यहां से पीछे की तरफ जाएगा यहां पर, अब इसमें आएगा 2s में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2s लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2s। अब 2s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इसके पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका हो गया बाबू? तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सही है। अब आइए बाबू यहां पर बताइएगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। किसका? बेरिलियम का।
बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, है ना। तो जब आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए चलिएगा बाबू, तो क्या होने वाला है देखिए यहां पर। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 होगा, और फिर क्या हो जाएगा बाबू, तो फिर यहां पर 2s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1s2 और क्या होने वाला है, तो 2s2 हो जाएगा। ये हो गया 1s2 2s2 हो गया। नेक्स्ट आइए बाबू, यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। अगला बात आइए बाबू, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। अब मान के चलिए हम कह रहे हैं आपको कि सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताइए। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, कार्बन का। कार्बन का परमाणु संख्या 6। तो जब इसमें परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा। हाँ सर, बात तो सही है। यानी कि यहां पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए चलेंगे तो क्या होगा बाबू, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना बाबू, तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। ठीक है सर। तो यहां पर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा 1s, तो ये हो गया 1s और s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा 1s के बाद आ जाएगा 2s, तो यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 हो गया। अब क्या होगा, 2s के बाद ये किस में प्रवेश करेगा, तो ये इस वाले लाइन में जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। किसका क्या हो जाएगा, तो 2p2 हो जाएगा। 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा, तो 2p2 हो जाएगा। क्या होने वाला है बाबू, तो 1s2 2s2 और क्या होगा बउआ जी, तो और यहां पर 2p2 होने वाला है। क्या होने वाला है, तो 1s2 2s2 और क्या होगा, तो 2p2 होने वाला है। हाँ सर सही है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब आइए बाबू आगे की तरफ चलते हैं, है ना। अब देखिए ये सब आपको इजी लग रहा होगा, थोड़ी देर में आपको हार्ड लगने लगेगा, थोड़ी देर की बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर नाइट्रोजन के परमाणु संख्या लिख करके बताइए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या लिख करके बताइए, तो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब आप नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए चलिएगा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो यहां पर होगा 1s2 होगा। फिर क्या होगा बाबू, तो 1s2 के बाद हो जाएगा 2s2 होगा, 2s2 के बाद हो जाएगा 2p2 हो, सॉरी 2p3 हो जाएगा, यानी 2 2 4 3 7 हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। ठीक है। अब आइए बाबू यहां पर हम चलते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। क्या निकालिएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। भाई नीतीश भाई बिल्कुल मिलेगा। ऑक्सीजन का क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सीजन में अगर लिखिएगा तो पहले किस में जाएगा, तो 1s, तो यहां पर हो जाएगा 1s2, 1s के बाद जाएगा, देखिए 1s के बाद जाएगा 2s में, तो यहां पर लिखेंगे 2s2 और 2s के बाद चला जाएगा 2p में, तो यहां पर हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए बाबू फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। किसका निकालिएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। फ्लोरीन का निकालिएगा तो यहां पर क्या होगा बाबू, 1s2 होगा, ये 1s2 हुआ। फिर क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर 2s2 हो जाएगा, 1s2 2s2। उसके बाद देखिएगा 2s के बाद किस में आ जाएगा, तो 2s के बाद यहां पर आ जाएगा 2p, किस में, तो 2p5 में आ जाएगा। अभी ये सब आपको इजी लग रहा होगा। प्रियांशु भाई ये चीज संभव नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आइए बाबू यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, नियोन की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसकी नियोन की, अगर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सुनिए। आइए देखिए बाबू यहां पर, अगर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। ये क्या हो गया, 1s2 हुआ। 1s2 के बाद क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2s2, 1s2 2s2, 2s2 के बाद आ जाएगा 2p6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p6, 2 2 4 6 10 हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, बताइए यहां तक की बात क्लियर है। अब आपको हम एक शॉर्टकट तरीका सिखाने वाले हैं। ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीका सिखाने वाले हैं। आइए देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है मेरे बउआ जी। अगर हम आपसे कहें कि आप मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके दीजिए, आप कहेंगे सर बहुत आसान आपने बोला, सोडियम क्या है सर, बहुत आसान है। ये देखिए सर, आप पहले 1s में जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1s2 हो गया। हाँ सर सही है।
1s2 के बाद यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये देखिए 2s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 1s2 2s2। अब 2s2 के बाद ध्यान दीजिएगा सर, 1s के बाद यहां पर चले जाएंगे 2s में, 2s के बाद यहां पर चले जाएंगे 2p में, 2p के बाद यहां पर 3s में, तो 1s2 2s2 2s2 के बाद क्या हो जाएगा, 2p6 होगा, 2p6 हुआ, ये 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या हो जाएगा 3s1 होगा। अब बताइए पहले आप लोग, क्या आप लोग का सही है, बताइए बताइए पहले आप लोग ये बताइए, क्या ये सही है, पहले ये बताइए। उसके बाद हम आपको एक खतरनाक चीज सिखाएंगे, शायद आप लोग को सिखाए भी होंगे पहले, अगर नहीं सिखाए होंगे तो अभी आपको सिखाएंगे, ठीक है, अगर नहीं सिखाए होंगे तो अभी आपको सिखाने वाले हैं। भाई मॉक टेस्ट मिलता है, क्या बात कर रहे हो यार नीतीश, ठीक है। अब आप लोग बताइए बाबू कि यहां से लेकर के यहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, बताइए बाबू, यहां से यहां तक बताइए, बहुत आसान है, बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो सकता है। अगर मान के चलिए बाबू कि हम यहां से 3s1 को हटा दिए, तो जब हमने यहां से 3s1 को हटा दिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, ऐसे कौन से परमाणु है, ऐसे कौन से तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, बताइए बाबू, ऐसा कौन से परमाणु है, तो सर नियोन होता है, क्या होता है, नियोन होता है। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर देखिए नियोन लिख सकते हैं और 3s1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख करके छोड़ सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है। अब आप कहेंगे सर मैग्नीशियम का लिख करके बताइए, लेकिन चलिए मैग्नीशियम का लिख करके बताइए, मैग्नीशियम का लिख करके बताइए। अगर मैग्नीशियम का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले देखिए यहां पर आप कहेंगे सर ऐसे लिखेंगे 1s2, क्या लिखेंगे 1s2 लिखेंगे, ठीक है, 12th में ये सब काम नहीं करेगा, 1s2 उसके बाद क्या होगा, 1s के बाद किस में जा रहा है 2s में, तो यहां पर हो जाएगा 2s2, 1s2 2s2 2s2 के बाद जा रहा है 2p में, तो यहां पर हो जाएगा 2p6, उसके बाद 2p के बाद जा रहा है 3s में, तो यहां पर हो जाएगा 3s2। अब आप बताइए बाबू कि यहां से जब हमने 3s को हटा दिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, जरा बताइए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है। आप वही कहेंगे सर ये तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और जब ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, किसका होगा बाबू, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो यहां पर लिख दीजिए नियोन और उसके बाद यहां पर लिख दीजिए 3s2 हो गया, ये शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट में लिखिए ना, ये जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना वैसे वैसे हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब आइए बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा माधव, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैग्नीशियम के बाद हम कह रहे हैं बाबू आपको कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग लिख करके बताइए, तो हम अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बताइए, चलिए हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, सभी बउआ जी कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। अभी बहुत सारा पैटर्न को हम चेंज करेंगे, बहुत सारा पैटर्न को चेंज करने वाले हैं, बहुत सारे पैटर्न को चेंज कर करके आपके सामने में रखने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न को हम चेंज कर करके आपके सामने में रखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बाबू, अब जिनको समझ में नहीं आता है वो तो आप अपने पुराने तरीके पर चल सकते हैं, पहले 1s में जाइएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ऐसे जाइएगा। तो यहां पर क्या होगा बाबू, जरा ये देखिए, यहां पर होने वाला है 1s2, आप कहिएगा सर 1s2, फिर आप कहिएगा सर 2s2, फिर कहिएगा सर 2p6, 1s2 2s2 2p6, फिर हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, तो 3p1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3p1 होगा। लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर देखें तो इसके जगह पर इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन, तो ये हमने लिख दिया नियोन, और नियोन के बाद लिखेंगे 3s2 और यहां पर लिखेंगे 3p1 लिखेंगे। कुछ बच्चे 3s3 लिख दिए हैं जो कि गलत है, ठीक है, 3s3 लिखे हैं जो कि गलत है, 3s3 लिखे हैं जो कि गलत है, 3s3 लिखे हैं जो कि गलत है। अब हम आपको थोड़ा सा और भी ले चलते हैं रोमांचक प्रश्न पर, ठीक है, मजेदार प्रश्न पर लेकर के चलते हैं, ठीक है सर, ले चलो मजेदार प्रश्न पर, मजेदार प्रश्न पर लेकर के चलते हैं आपको, ठीक है, हाँ सर।
अब यहां पर कैल्शियम का परमाणु संख्या सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बताइए, चलिए जल्दी से, कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बुआ जी, जल्दी से बताइएगा। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहां पर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है भाई साहब। हाँ सर, कैल्शियम का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए पहले जाएंगे 1s में, 1s के बाद हम जाएंगे ये 2s में, 2s के बाद हम चले जाएंगे किसमें, 3s में, 3s के बाद हम लोग चले जाएंगे, देखिए यहां पर, यहां से हम लोग चले जाएंगे ये 3p वाला में, फिर यहां से ये हम लोग चले जाएंगे इसमें ये 3d वाला में चले जाएंगे। ठीक है, ये है तरीका, ये है। तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले में लिखेंगे 1s2 लिखेंगे, क्या लिखेगा 1s2, फिर क्या लिखेगा, तो फिर लिखेंगे 2s2, क्या लिखेगा 2s2, 1s2 2s2, फिर क्या लिखिएगा बाबू यहां पर 2p6 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2p6 लिखिएगा। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद आ जाइएगा 3s2 पर, किस पर आइएगा बाबू, तो यहां पर आ जाइए 3s2 पर आ जाइएगा, 3s2 पर, और 3s2 के बाद आ जाइएगा बाबू यहां पर 3p6 पर, किस पर आ जाइएगा 3p6 पर आ जाइएगा, और 3p6 के बाद आ जाइएगा 4s2 पर आ जाइएगा, 4s2 पर आ जाइएगा। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि यहां पर जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां से लेकर के यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, गिनिए। तो यहां से लेकर के यहां तक यदि आप इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4 हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तो यहां पर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। फिर यहां पर आप 6 जोड़ दीजिए तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ दीजिए तो 12 हुआ, 12 में 6 जोड़ दीजिए तो 18 हुआ। तो इसके जगह पर 18 किसका परमाणु संख्या बताइए तो बाबू, 18 किसका परमाणु संख्या है, तो 18 जो है आर्गन का, यानी कि उत्कृष्ट गैस में आर्गन का है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं कैल्शियम का, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम का क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर आप आर्गन लिख सकते हैं, और आर्गन के बाद आप लिख सकते हैं 4s2 लिख सकते हैं। ये बोलिए समझ में आया। एल्युमिनियम से नहीं चलना है बाबू, एल्युमिनियम से नहीं चलना है, एल्युमिनियम से नहीं चलना है। बोलिए बाबू, यहां तक की बात समझ में आया। सर गलती हो गया मुझसे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो क्या हो गया, फिर से ट्राई करिए। अब आते हैं बाबू एक और आपको हम बहुत ही मजेदार प्रश्न पर लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न पर लेकर के चलते हैं। वो मजेदार प्रश्न क्या है बुआ जी, ध्यान दीजिएगा, तो वो मजेदार प्रश्न है कि आप जो है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके दिखाइए, किसका, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके दिखाइए। ठीक है, चलिए निकालिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए बुआ जी, है ना। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप निकालिएगा तो देखिए बाबू 24 है, तो पहले 1s में जाइए फिर 2s में जाइए, तो यहां पर हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2 हो गया, यानी कि ये 1s2 हुआ, ये 2s2 हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1s2 2s2 2s2 के बाद जाइएगा 2p6 3s2, क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद जाएगा 3p6, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा 3p6, यहां पर आ जाएगा ये 3p6 होगा, 3p6 के बाद आ जाएगा 4s2 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बाबू, 4s2 में आ जाएगा, और 4s2 के बाद जो है ध्यान दीजिएगा बाबू, 4s2 के बाद ये जाएगा 3d में, तो यहां पर आ जाएगा 3d6 हो जाएगा। बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। धर्मेंद्र कुमार झा सेम लिखे हैं जैसे मैंने लिखा है, लेकिन बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है बाबू, बताइए यस और नो। नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है सर, यहां पर अपवाद है सर, क्या है, अपवाद है, और क्लास 12th में यही अपवाद वाला क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, यही अपवाद वाला ही प्रश्न पूछेगा। कैसे होगा सर, तो देखिए यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा बाबू, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ध्यान से सुनिएगा बाबू, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने वाला है 1s2, ध्यान से सुनिए बाबू, ये 1s2, फिर क्या होगा, तो फिर यहां पर होगा ये 2s2, ठीक है सर, फिर क्या हो जाएगा, तो 2p6 हो जाएगा, 2p6 के बाद क्या हो जाएगा, तो 3s2 हो जाएगा, 3s2 के बाद क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3p6 के बाद अब समझिएगा बाबू, यहां पर
अब यहां पर देखिएगा कि डी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन अटता है बाबू बताइए। तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन अटता है। डी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन अटता है? तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन अटता है। हाँ सर, तो यहां पर डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन अटता है। अब बताइए बाबू, ये D5 ज्यादा अस्थाई होगा, D6 ज्यादा अस्थाई होगा, या D10 ज्यादा अस्थाई होगा? सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सबसे ज्यादा अस्थाई ये है और उससे कम अस्थाई ये है। सबसे कम अस्थाई D6 है। तो यहां पर क्या होगा, ये 3p6 के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 4s में से यहां पर देखिएगा, यहां पर गलती लिखा क्या मैंने, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 4, अरे भाई यहां पर 4 होगा ना, 4 ये होगा 4, यहां पर ये 4, ठीक है, 4 कम अस्थाई होगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या करेगा, ये ऐसे में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। तो 4s में बचता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और 3d में चला जाता है, 3d में हो जाता है 5। अब ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब यदि आप इसे शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का किसका होता है, तो ये होता है आर्गन का। किसका होता है, आर्गन का। तो यहां पर हो गया ये आर्गन, आर्गन के बाद हो जाएगा यहां पर 4s1 होगा और ये हो जाएगा 3d5। ये शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि क्लास 12th में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बाबू एक और प्रश्न पर, लेकिन पहले बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है, तब हम आगे बढ़ेंगे, बोलिए। इसके बाद फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर चलेंगे, एक और मजेदार सवाल पर चलने वाले हैं, ठीक है बुआ जी। एक और मजेदार सवाल पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप बता दीजिए क्या यहां तक ये सवाल समझ में आया है ना? हाँ सर। अब हम आपको लेकर के चलते हैं बाबू, अब हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। प्रियांशु कुमार, बिल्कुल सही बात है, जो आप कह रहे हैं वो सही बात है, मेरा घर जंदाहा में ही है। अब आइए बाबू, यहां पर है कॉपर, और जब आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, यानी परमाणु संख्या हो जाएगा 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए बाबू, क्या होगा? चलिए जल्दी से। आप कहेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, ठीक है। 1s2 के बाद 2s2, ठीक है। चलिए 1s2 के बाद 2s2, ठीक है। 2s2 के बाद यहां पर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, फिर 3p6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 1s के बाद ये 2s, ठीक है, 2s, ठीक है। उसी के बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2, उसके बाद यहां पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2p6 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। 1s के बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहां पर ये 1s के बाद ये 2s में जाना है, 2s के बाद ये 2p36 में जाना है, उसके बाद यहां पर ये इसमें जाना है, फिर उसके बाद यहां पर इसमें जाना है, ऐसे। तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, अरे भाई साहब यहां पर थे ना हम लोग, हाँ यहां पर थे, यहां पर ये इसमें जाएंगे, फिर यहां से इसमें जाने वाले हैं, फिर नेक्स्ट इसमें जाने वाले हैं, फिर नेक्स्ट यहां पर इसमें जाने वाले हैं, हाँ ये रहा, ठीक है। अब आइए 3p6 हुआ, 3p6 हो गया, 3p6 हो गया, ठीक है सर। 3p6 के बाद आ जाइए 4s2 में, किसमें आ जाइएगा, 4s2 में आइए, और 4s के बाद देखिए कहां पर जा रहे हैं, 3d में जा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। क्या होगा, 3d9 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या गलत है। चलिए बताइए कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर लिखा वो सही है या गलत है। आप कहेंगे सर गलत है, बिल्कुल गलत है सर। अब यहां पर आप कहेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, कि इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए बाबू, यहां से लेकर के यहां तक तो सेम सही है, यहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये सेम होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बाबू, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग कहां पर होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 3d9 है। अगर आप सोच लीजिए कि अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या यहां पर प्यार मोहब्बत बढ़ नहीं सकता है। सोच करके देखिए कि 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास है,
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा तो क्या इनके बीच प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। तो यहां पर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4s1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d10। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 12th में पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए बाबू यहां पर इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो देखिए बाबू, इतना को हम लोग कहते हैं आर्गन, तो यहां पर ये हो जाएगा आर्गन, ठीक है सर, ये हो गया आर्गन। और आर्गन के बाद बताइए यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो ये अपवाद है बाबू, ये सब क्या है, ये सब अपवाद में चलता है, एक्सेप्शन में चलता है। ये सब क्या है, तो ये सब अपवाद में चलता है, ये सब क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये क्या है, अपवाद है, ये सब अपवाद। क्लियर है? बताइए बाबू, यहां तक की बात क्लियर होगी तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि एक दो क्वेश्चन आपको और देंगे बनाने के लिए, बना करके बताइएगा कि यहां पर क्या होगा, ठीक है। बोलिए, एक दो और क्वेश्चन देंगे। कन्हैया झा, अगर अब नहीं समझ में आएगा तो फिर कब समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आइए बाबू यहां पर चलते हैं नेक्स्ट बात पर, ठीक है। आइए, अब हम आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालने के लिए देने वाले हैं बाबू, वो आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो वो आपका होगा बाबू, क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, तो वो आपका होगा क्या, तो सिल्वर का निकाल करके बताइए 47, AG 47 का निकाल करके बताइए, AG 47 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से, AG 47 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए कि क्या होगा बाबू, है ना। यहां पर देखिए बाबू, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है कि S में कितना इलेक्ट्रॉन है, P में कितना इलेक्ट्रॉन है, D में कितना इलेक्ट्रॉन है, F में कितना है, ये सब देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर यदि हम देखें बाबू, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या होगा, यहां पर आएगा ये 1s2 होगा, फिर यहां पर होगा ये 2s2, फिर यहां पर होगा ये 2p6, फिर क्या होगा 3s2 होगा, और 3s2 के बाद क्या होगा, तो 3p6 होगा, फिर क्या होने वाला है, 4s2 होने वाला है। यानी कि ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और उसके बाद हो जाएगा 3d10 हो जाएगा, क्या होने वाला है, तो ये 3d10 हुआ। अब यहां पर ये 3d10 के बाद आ जाइए 4p6 में आ जाइए, किस में आएंगे बाबू यहां पर, तो ये 4p6 में, और 4p6 के बाद आ जाइए यहां पर 5s2 में आ जाइए, किस में आ जाइएगा, 5s2 में आ जाइएगा, ठीक है। अब 5s2 के बाद किस में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो 5s2 के बाद 5s2 के बाद 4d में चल रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ बाबू, देखिए, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 30 36 और 2 यहां पर हुआ 38, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहां पर हो जाएगा 4d, क्या हो जाएगा, 4d9 हो जाएगा। क्या ये सही है, बताइए, क्या ये सही हो सकता है बाबू, बताइए, क्या ये सही हो सकता है, ये सर नो बोलिए, क्या ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखिए बाबू यहां पर, इसके जब सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे, हेलो, जब इसके सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे तो क्या होगा, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, वो आप देखिए यहां पर, ये यहां से लेकर के यहां तक तो सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहां पर देखिए सेम है। अब सोच करके देखिए बाबू कि यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसमें से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या इसमें प्यार मोहब्बत बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां पर बचेगा 5s1 बचेगा, क्या बचेगा बाबू यहां पर, तो यहां पर बचेगा 5s1 बचेगा, और उसके बाद क्या बचेगा, तो यहां पर 4d10 हो जाएगा। ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, अब शेख भाई क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 6 लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, कल केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है।
अब यहां पर क्या होगा बउआ जी, जरा देखिए, इसे शॉर्ट में यदि लिखना चाहते हैं तो देखिए बाबू, यहां से लेकर के यहां तक जो है 36 इलेक्ट्रॉन पुरते हैं, और 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं क्रिप्टॉन, और उसके बाद लिख सकते हैं 5s1 और यहां पर 4d10, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका है। ये क्या है बाबू, तो ये शॉर्ट तरीका है। क्या है, शॉर्ट तरीका है। ठीक है, ये क्या है बाबू, तो ये जो है ना शॉर्ट तरीका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन हम बना करके सिखा देते हैं, और उसके बाद हम आपको कुछ सवाल देते हैं, आप लोग बना करके लाइएगा, HW में देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है बाबू कि आप मुझे Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए। किसका, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए। इसका परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या 11 है। अब सोच करके देखिए कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, ये 1s2, उसके बाद 1s2 के बाद क्या होगा बाबू, तो 1s2 के बाद हो जाएगा 2s2, क्या हो जाएगा 2s2 होगा, और उसके बाद क्या होगा, तो 2p6 होगा, क्या होगा 2p6 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 2p6 के बाद 3s1 होगा। लेकिन आपको पता है कि इस पर एक इकाई धन आवेश है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि कम है तो ये वाला नहीं होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब मुझे बताइए क्या मैग्नीशियम Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताइए तो। Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, चलिए ये 12 हुआ। अब सोच करके देखिए कि परमाणु संख्या यदि 12 है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो 12 होगा, लेकिन 2 इकाई धन आवेश है, तो 12 में से 2 घटा दीजिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। 10 इलेक्ट्रॉन बचा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम हो जाएगा, सेम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब हम यहां पर बात करें बाबू कि अगर एल्युमिनियम की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें बाबू यहां पर, तो अगर हम यहां पर एल्युमिनियम की चर्चा करें, एल्युमिनियम Al3+ की चर्चा करें, किसकी, Al3+ की चर्चा करें, तो सोचिए यहां पर एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 13 में से 3 घटा दीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बाबू, ध्यान सुनिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा, ये सेम होगा। समझ में आया कुछ, बोलिए बाबू, समझ में आया कुछ। अब यहां पर आइए बउआ जी, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, अब हम आपको यहां पर कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप उस होमवर्क को बनाइएगा। ठीक है, हम आपको यहां पर कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, होमवर्क ये है, होमवर्क ये है बाबू, ध्यान सुनिएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसका, तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। बिहार बोर्ड का क्या है, बहुत ही प्रिय सवाल है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है। बिहार बोर्ड जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। बिहार बोर्ड इसे कई बार पूछ चुका है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को लिखना है। ठीक है बुआ जी, अब बताइए कि कैसा लगा क्लास, है ना, बताइए बाबू कि अब आप लोगों को कि कैसा रहा क्लास, समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा होमवर्क। अब आपको क्या करना है बाबू, ध्यान सुनिएगा, हम आपको एक होमवर्क और देते हैं, रफ कॉपी में बनाइएगा। एक होमवर्क और देते हैं, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 50 तक, 21 से लेकर के 50 तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। ठीक है,
ठीक है, अब बताइए बाबू कि कैसा रहा, कैसा रहा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली सेशन, बताइए बाबू कैसा रहा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली सेशन, कैसा रहा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली सेशन, बताइए बाबू कैसा रहा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली सेशन, बताइए बाबू। कैसा रहा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले सेशन, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब जितने होमवर्क मैंने दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो सभी होमवर्क को आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा, और खास तौर के क्लास 12th वाला जो है ना, ये चीज तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में पूछा जाता है, तो अभी से ही आप लोग तैयारी करके चलिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोग पीरियोडिक टेबल याद करने का एक क्लास चाहेंगे, कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें, क्या पीरियोडिक टेबल पर आप लोग एक क्लास चाहेंगे, बोलिए बाबू, अगर आप चाहेंगे तो हम ला देंगे आपके लिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पर आप लोग एक क्लास चाहेंगे क्या, पीरियोडिक टेबल पर, पीरियोडिक टेबल पर एक क्लास चाहेंगे आप लोग, बोलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक बता देंगे, इसको ट्रिक बता देंगे कि कैसे याद किया जाता है, यानी याद करने का ट्रिक बता देंगे, ठीक है। तो ये आप अगर चाहते हैं तो यस या नो आप जो भी हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, आज की क्लास जैसा भी लगा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। लाइन कट हो गई क्या?